सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, मौजूदा वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, खरीफ फसल खरीद से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा फसल खरीद की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार से विशेष मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं मौजूदा वक्त की आपको। आज से ही खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एसीएस पीके दास ने इस बात की जानकारी दी है कि आज से खरीद प्रक्रिया की शुरुआत होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस हैं पीके दास। खरीफ फसल खरीद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मौजूदा वक्त में यह खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि किसान जिस तरीके से खेतों को छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं, यह खबर बेहद अहम हो जाती है। जेपी दलाल ने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार से अनुमति का एक फॉर्मेट होता है, उनसे अनुमति मिलते ही खरीद की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। एक कोशिश होगी हमारी तरफ से कि खरीद प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जाए। तो एसीएस पीके दास ने इस बात की जानकारी दे दी है कि खरीद प्रक्रिया की शुरुआत होगी सूबे के अंदर। बड़ी और अहम जानकारी है मौजूदा वक्त की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन सीवर हमारे साथ में जुड़े। पवन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने जो फसलों की खरीद है, खरीद की फसलों की खरीद के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था और 25 सितंबर से खरीद शुरू करने की अपील केंद्र सरकार से की थी। और अब हरियाणा सरकार को विशेष मंजूरी केंद्र सरकार ने 26 सितंबर से फसलों की खरीद के लिए दी है। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं पीके दास, उन्होंने जानकारी दी और बताया है कि सरकार ने उनको विशेष मंजूरी 26 सितंबर के लिए दी है। और 4 मंडी है हरियाणा की, जिनमें अंबाला है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है। इन मंडियों में धान का स्टॉक आ चुका है। दास ने कहा है कि जो धान का स्टॉक आया है उसके खरीद की प्रक्रिया को आज से ही शुरू कर दिया गया है। और जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन और आड़तियों से बातचीत करके उस आए हुए स्टॉक को पहले खरीदा जाएगा और उसके बाद 29 सितंबर से रेगुलर खरीद जो है वो कोविड नियमों के आधार पर जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो प्रदेश में जो 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होनी थी वो अब प्रोसेस जो उसका पहले शुरू किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हरियाणा को इसकी मंजूरी दे दी है। जी पवन, आपको क्या लगता है जिस तरीके से किसान इस समय आंदोलनरत हैं और केंद्र सरकार की इस विशेष परमिशन के बाद कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन में कुछ नरमी आएगी? क्योंकि देखिए, जाहिर है कि हरियाणा सरकार की या फिर केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि जो किसानों का कृषि अध्यादेशों के मामले में जो विरोध जारी है, उस विरोध के लिए कम से कम किसानों की जो फसल इस वक्त जो मंडी में फसल आने वाली है उसकी खरीद को पहले शुरू किया जाए और किसान के सामने खरीद को लेकर कोई दिक्कत ना आने दी जाए। इस तरीके से अगर सरकार फैसला करती आपके है, पास में वापस लौटूंगी और भी जानकारी आपसे मैं चाहूंगी। एसीएस हमारे साथ में खाद्य आपूर्ति विभाग के जुड़े हैं पीके दास जी। पीके दास जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद जी पीके दास जी, जिस तरीके से तमाम तरह की जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं कि खरीद की जो प्रक्रिया है उसके लिए केंद्र सरकार से विशेष मंजूरी हरियाणा सरकार को मिल चुकी है, तो उसके बारे में विस्तार से आप जानकारी दर्शकों को दे दें, उन तमाम किसान भाइयों को दे दें जो इस समय जनता टीवी देख रहे हैं। ये कुछ जिलों में जी ऑलरेडी मंडियों में जीरी की आवक शुरू हो गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से हमने स्पेशल मंजूरी लिया है जी कि आज से हम जीरी की खरीद शुरू कर पाए एमएसपी के जरिए जी। और इसके साथ साथ ये मंजूरी हमें आज मिल गया है। तो हम कल से 4 जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, इन 4 जिलों में मंडियों में जो पैडी की आवक हो चुकी है उसको खरीद करने की कार्रवाई करेंगे। और सभी जिलों में 29 तारीख से मेरा फसल मेरा ब्यौरा के जरिए जो शेड्यूलिंग करके उसके बाद परचेज करना शुरू करेंगे। जी पीके दास जी, और इस खरीद की जो प्रक्रिया है इसमें और किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर से जो खरीद शुरू होगी वो रेगुलर खरीद होगी, उसमें पैंडेमिक की जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए खरीद की जाएगी, लेकिन ये विशेष खरीद प्रक्रिया है तो इसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? ये जो रेगुलर मंडी है उसी में ही अभी धान की आवक हुई है, तो ये 4 जिलों में रेगुलर मंडी में ही खरीद की जा रही है। इसके अलावा 29 तारीख से सभी मंडियों में सभी जिलों में धान की खरीद की जाएगी। 1 तारीख से बाजरा, मूंग और मक्के की खरीद की जाएगी जो निश्चित मंडी है उसमें। जी।
इन और कोरोना के दृष्टिगत जी। जैसे गेहूं के खरीद के समय हमने एहतियात बरते थे, ऐसे ही एहतियात इसमें भी बरती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फार्मर्स जो बुलाए जा रहे हैं रोज, वो भी लिमिट किया गया है मंडी के कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए और आड़तियों के कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा मंडियों में जो लोग आ रहे हैं उनका सैनिटाइजेशन का, मास्क का वो बंदोबस्त किया जाएगा और एक डेयरी और दूसरे डेयरी के बीच में दूरी रखा जाएगा, ताकि इनमें तमाम तरह की बातें आपने साझा करी हैं पीके दास जी, लेकिन एक अहम जानकारी मैं आपसे दर्शकों के बिहाफ पर चाहूंगी, उन तमाम किसानों के बिहाफ पर चाहूंगी कि जब आपने गेहूं की फसल की खरीद का जिक्र किया है, उस दौरान जब खरीद हो रही थी तो तमाम तरह की ऐसे भी खबरें निकल करके सामने आई कि तमाम वो लोग भी पहुंच गए जिनके पास टोकन नहीं था, फिर उनकी फसल की खरीद में तमाम तरह की समस्याएं आई थी। तो वो जो चैलेंजेस सरकार ने फेस किए उस दौरान, उन चैलेंजेस से इस बार आप कैसे निपटने वाले हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग कैसे निपटने वाला है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारी चीजें जो है हसल बसल देखने को मिली थी। जी जी जी, पहले तो ये है कि हमारी लगभग 90% धान के किसान और 100% बाजरे के किसान ने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जी। तो बिना रजिस्ट्रेशन के किसान नहीं है, और धान के लिए हमने रजिस्ट्रेशन अभी भी खुला रखा है, कोई किसान अगर बच गए हैं तो वो कर सकते हैं जी। और हम 29 तारीख से हर मंडी के लिए किसान के पास SMS भेज रहे हैं, तो कल चला जाएगा। इकट्ठे 7-7 दिन के हम शेड्यूल बना के उनको भेज रहे हैं कि कौन से दिन आप आएंगे। इसके अलावा हम किसानों की अपनी मर्जी ले रहे हैं, वो किस हफ्ते में किस दिन आना चाहते हैं, उसी के मुताबिक उनको बुलाएंगे। तो इसलिए पिछले बार जो गेहूं के खरीद में जो दिक्कत पहली बार हो रहा था, इस बार वो दिक्कत नहीं होगा जी। पीके दास जी, तो मैं आपका ये जो वर्डिक्ट है इसको मैं कोड कर रही हूं कि खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से तमाम किसानों को SMS भेजे जाएंगे और एक शेड्यूल डिसाइड किया जाएगा, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको मंडियों में आना है। ठीक कह रही हूं मैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीके दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पीके दास खाद्य आपूर्ति विभाग के ACS हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विशेष खरीद प्रक्रिया के लिए विशेष अनुमति केंद्र सरकार से मिल चुकी है और ये अपने आप में बड़ी खबर है। और तमाम किसान भाइयों से जनता टीवी की अपील है कि अगर आपके पास SMS पहुंचता है और अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है तो पंजीकरण करवाइए, और दूसरी बात कि आपको शेड्यूल फॉलो करना है जो खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी